नमस्ते, माई सेल्फ अभिषेक पाटीदार, फैकल्टी ऑफ SDJIS GACB। आज का सबसे पहला सवाल ये है कि आजकल के हर एक पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा ड्रीम होता है वो क्या होता है। तो सबसे बड़ा जो ड्रीम है वो ये है कि उनका बच्चा एक अच्छी पोजीशन पे जाए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। तो उसके लिए बहुत सारे सवाल रहते हैं पेरेंट्स के अंदर कि मेरे बच्चे को कहाँ रखूं, कहाँ नहीं रखूं। तो बहुत बार पेरेंट्स क्या होता है, हर किसी से सजेशन लेते हैं। कोई कोई ऐसा सजेशन देता है जैसे किसी स्कूल का नाम बड़ा है, क्या इस स्कूल का बहुत अच्छा नाम है तो वहां पे रख लेते हैं। लेकिन क्या स्कूल का नाम बड़ा होने से क्या अच्छी शिक्षा मिल जाएगी? क्या ये पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ स्कूल के नाम को देख के हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चे को रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नाम बड़ा होने से शिक्षा बड़ी नहीं होती है। तो जब भी अपने बच्चे को आप कहीं पे भी स्टडीज के लिए रखते हो तो सबसे पहले आपको देखना है वहां पे क्या क्या स्टडीज प्रोवाइड की जा रही है। ओनली नॉट स्टडीज, ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या हो रही है। लाइक सपोज बच्चा सिर्फ स्टडी करने से एक अच्छी पोजीशन पे नहीं जा सकता। आजकल जो सबसे ज्यादा मैटर कर रहा है वो स्किल डेवलपमेंट मैटर कर रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, ओके, एआई आने के बाद बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। रीजन इज दैट कितनी स्किल्स नहीं रही बच्चों के पास, या इतनी स्किल्स डेवलप ना होने की वजह से हम कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहे हैं। तो उसी पे हमारी जो स्कूल है SDJIS GACB, हम सबसे ज्यादा जो फोकस कर रहे हैं आजकल वो स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। नॉट ओनली द स्टडीज, स्टडी हर कोई कराता है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस किया है। हम बहुत सारी इवेंट्स कराते हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रोग्राम कराते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल लूं तो असेंबली, जो डेली असेंबली होती है, जो नॉर्मल असेंबली हमारे यहाँ पे नहीं होती। हमारे यहाँ की असेंबली में डेली डेली कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी कराई जाती है, जिससे बच्चा अलग अलग सीखता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो फियर है आजकल बच्चों का, दैट इज अ स्टेज फियर। अगर बच्चा डेली कहीं ना कहीं उसको मौका मिल रहा है स्टेज पे आके कुछ दो शब्द भी बोले, तो उसके अंदर जो स्टेज फियर है वो खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला हम पॉइंट पे काम जो कर रहे हैं हमारे स्कूल के अंदर, वो है स्टेज फियर के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम डेली असेंबली के अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं। बात रही सेकंड प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी, तो उसके लिए हमारे स्कूल के अंदर ईयरली एक MLV होता है। व्हाट इज बाय MLV? मेकिंग लर्निंग विजिबल। इट मींस कहीं ना कहीं जो बच्चा थियोरेटिकल चीजें जो पढ़ रहा है उसको प्रैक्टिकल से जब समझता है तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। लेट्स सपोज हमने बोल दिया कि बायंसी क्या होता है, अब हमने थियोरेटिकल सब कुछ पढ़ा दिया। लेट्स सपोज दिस इज अ बायंसी एंड अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस XYZ। लेकिन जब वही चीज अगर हम प्रैक्टिकली बताएं तो बच्चा उसको इजीली समझ पाता है और उसको कहीं ना कहीं याद रखता है जीवन भर के, ऐसा कुछ मेरे टीचर ने मुझे समझाया था। तो जब भी बच्चा एग्जाम में लिखने की कोशिश करता है तो बच्चे को रट्टा नहीं मारना है कहीं ना कहीं। तो वो चीजें हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि चीजों को जितना हो सके इतना प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी कराया जाए। बात रही बोर्ड की, तो बहुत सारे पेरेंट्स के अंदर आज भी ये है कि हमारे बच्चे को हम CBSE के अंदर रखें, IB बोर्ड के अंदर रखें, ओके, ICSE बोर्ड के अंदर रखें कि अच्छा वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा है। लेकिन ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स मिसगाइड होते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि आजकल देखा जाए तो CBSE के अंदर बात करें या GACB के अंदर बात करें तो जो एजुकेशन का जो करिकुलम है, जो बुक्स अप्लाई होती है, दोनों के अंदर NCERT अप्लाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन दोनों का सेम हो गया है। NCERT जो CBSE यूज करती है, सेम NCERT बुक्स GACB भी यूज कर रही है। मैं बात करना चाहूंगा कि अगर हमें गुजरात बोर्ड के अंदर अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है, हमारा फ्यूचर हमें अगर गुजरात के अंदर अगर बिल्डअप करना है, तो हमें कहीं ना कहीं GACB की ओर फोकस करना चाहिए।